हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथमेटिकल रीजनिंग की जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ, इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के। आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की जो PYQs आए हुए हैं, तो ये चारों यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पेपर 1 में पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाया करे और आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग का वो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिंपल आपको क्या करना है कि स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज द सिक्स्थ नंबर इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज 32 and each number after the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. What is the third number in the sequence? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली बहुत सारी जो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को जो है सिंपली हमें यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए जो सीक्वेंस है आपका, जो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है वो क्या कह रहा है कि सीक्वेंस जो है डिक्रीजेज बाई 4 ईच टाइम। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमें लिख लेना है। यहाँ पे जो गिवन नंबर है हमारे पास वो सिक्स्थ आइटम है, दैट इज 32। फिर हमें अगर हम वापस जाएं वर्क बैकवर्ड, अगर करें हम वर्क बैकवर्ड, बस पीछे जाना है सिंपली। हमें पीछे जाएंगे तो जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो 32 प्लस 4 रहा होगा, दैट इज 36। और जो हमारा फोर्थ नंबर है वो 36 प्लस 4 रहा होगा, दैट इज 40। और जो हमारा थर्ड नंबर है वो 40 प्लस 4 रहा होगा, दैट इज 44। तो इस तरीके से जो हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड नंबर वो 44 निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा 44? बिकॉज यहाँ पे इसने बता रखा है ना, द सिक्स नंबर इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज 32। ये सिक्स है, सिक्स नंबर पे आता है 32। एंड ईच नंबर आफ्टर द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज 4 लेस देन द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। तो मान लीजिए अगर ये सेकंड रहा होगा, सेकंड, तो ये 44 प्लस 4 और कर देंगे तो ये 48 रहा होगा। वैसे ही जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो रहा होगा 52। तो 52 के बाद जो सेकंड है वो 48, चार कम हो गए, फिर ये चार कम हो गए 44, फिर ये चार कम हो गए 40, फिर ये चार कम हो गए 36, फिर ये चार कम हो गए 32। तो ये सिक्स आइटम जो है वो 32 है। तो इसका जो थर्ड आइटम बनेगा वो 44 बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग 1 year the population of a town increased by 5% and during the next year the population decreased by 5%. If the total population is 29,925 at the end of second year, then what was the population size in the beginning of first year? देखिए बहुत सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो बस आपको सिंपली क्या करना है कि स्टेप्स को फॉलो करना है। लेट द पॉपुलेशन इज पी, इनिशियल ईयर में, इनिशियली, ठीक है, बिगिनिंग में। तो अब क्या करना है, जैसे ही आफ्टर 5% इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, तो मान लीजिए 5% इंक्रीज हुई जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पर, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो हो गई होगी पी इंटू 1.0 ये 5% इंक्रीमेंट हमने कर दिया। फिर उसके बाद जब 5% डिक्रीज हुई पॉपुलेशन सेकेंड ईयर में, तो हमारे पास पॉपुलेशन जो हो गई होगी वो इतनी हो गई होगी, ये 5 इंटू 1.05 1.05 इंटू 0.95। अब इसमें जो हमारी पॉपुलेशन है वो 5% कम हो गई है, ठीक। तो अब सिंपल क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन गी हुई है, गिवन पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो
29,925। तो बस हमें क्या करना है, पी की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो पी की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको पहले यहाँ पे रख लें, 1.05 इंटू 0.95 विल बी इज इक्वल टू 29,925। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 2.0.9975 विल बी इक्वल टू 29,925। तो आपकी इस तरीके से जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आएगी, 29,925 बाई 0.9975। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी अराउंड निकल के आएगी 30,000। तो इस तरीके से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपको जो कैलकुलेशन है बेसिक वो सीखनी पड़ेगी, बाकी ये स्टेप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। सो गाइस, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस सीरीज में, इफ 152 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 3, 4, 5 एंड 7, देन द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है कि इस रेशियो में 3, 4, 5 एंड 7 के रेशियो में जो है हमें जो है प्रपोर्शन को डिवाइड करना है। तो जब भी हमें प्रपोर्शन में डिवाइड करना हो तो हमको पहले इसको क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए ये सारे प्रपोर्शन को। तो 3, 4 प्लस 5 प्लस 7 विल बी इक्वल टू अराउंड 19। ठीक, तो अब स्टेप 2 हमें क्या करना है, जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इसको हमें इसका सम निकाल लेना है। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें बस ये करना है कि हमें एक पार्ट की वैल्यू ऑफ वन पार्ट निकाल लेना है, वैल्यू ऑफ वन पार्ट। तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट के लिए हमें 152 को डिवाइड कर देना है 19 से, तो ये अराउंड 8 आ जाएगा हमारे पास। और जो इंडिविजुअल पार्ट्स की इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लीजिए, इंडिविजुअल पार्ट्स की लास्ट में इंडिविजुअल पार्ट्स की वैल्यू निकाल लें आप, इंडिविजुअल पार्ट्स वैल्यू। तो 3:8 हो जाएगा 24, और 4:8 हो जाएगा आपका 32, और 5:8 हो जाएगा आपका 40, और 7:8 जो है वो आपका हो जाएगा 56। तो इस तरीके से हमें पूछा था देन द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जो बनेगा वो 24 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। तो ये सिंपल है, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रखा था। तो सिंपली आप बस ऐसे लिख लें इसको, इफ़ ए सम डबल्स इन 6 years at compound interest rate at compound interest rate दिन आपका क्या होगा, मान लीजिए वो वैल्यू पी है सपोज। तो 6 years में क्या हो जाएगी, वो 2p हो जाएगी। अगेन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है तो 6 और ईयर्स के बाद 12 ईयर्स में हो जाएगी 4p, और फिर ये 18 ईयर में कितनी हो जाएगी, 4 to 8p, और 6 ईयर्स के बाद आपकी हो जाएगी 16p। तो इस तरीके से हर 6 साल पे जो ये वाली वैल्यू है वो डबल होती जाएगी, पहले 2p होगी, फिर 4p होगी, फिर 8p, फिर 16p। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स। तो इट विल बिकम 16 टाइम्स 16p इन 24 ईयर्स। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा 24 ईयर्स। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस सिंपली आपको वैल्यू निकाल लेनी थी। In a class, 20% of boys have blue eyes and 10% of the girls have blue eyes.
If the ratio of boys to girls in the class is 4:3, then what is the portion of students in the class having blue eyes? तो सिंपल है इस तरीके का क्वेश्चन। सिंपली जो आपका लेट द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इज इक्वल टू 4:3। अज्यूम कर लेंगे हम बॉयज इज इक्वल टू 4x एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 3x। ठीक, ब्लू आइड स्टूडेंट्स हमें निकाल लेने हैं पहले। ब्लू आइड स्टूडेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है पहले। ब्लू आइड स्टूडेंट्स, तो इसमें जो ब्लू आइड स्टूडेंट्स हैं, सिंपली ब्लू आइड बॉयज़ कितने हैं? ब्लू आइड बॉयज़ जो है हमारे पास वो 20% ऑफ 4x, दैट इज 20/100 इंटू 4x विल बी इक्वल टू 4x/5। और जो हमारी ब्लू आइड गर्ल्स हैं वो कितनी है? 10%। 10% ऑफ 3x, तो इस वजह से हमारा ऐसे हो जाएगा 10/100 इंटू 3x विल बी इक्वल टू 3x/10, राइट। तो इस वजह से हमारा 3/10 हो जाएगा। फिर टोटल ब्लू आइड स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। टोटल ब्लू आइड स्टूडेंट्स विल बी 4x/5 प्लस 3x/10। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो आपके पास निकल के आएगा 10 और 5:2, ये हो जाएगा 8x प्लस 3x, दैट विल बी 11x/10। बस आपका एक लास्ट स्टेप रह गया है। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, छोटा सा एक तो स्टेप और रह गया है। रिक्वायर्ड जो है आपका टोटल स्टूडेंट्स आपके जो हैं, यहाँ पे आप टोटल स्टूडेंट निकाल लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपके 4 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। 4x प्लस 3x विल बी 7x, राइट। तो बस रिक्वायर्ड पोर्शन जो आपको निकालना है वो क्या है? रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो आपको ऐसे निकाल लेना है कि विल बी इक्वल टू ब्लू आइड स्टूडेंट्स, ब्लू आइड स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो आपको पता है यहाँ पर ये 11x है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 11x/10, ये एक तरफ रखनी है और ये बाई 7x, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 11/70। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इस तरीके से आ जाएगा 11/70। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा डी। तो गाइज इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन 35 है वो हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट रेट है फॉर 4 ईयर्स इज 420 एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो देखिए सिंपली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है आपका, जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है SI, डेट इज़ 420 रुपीज़, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वो 5% पर एनम है, 5% पर एनम। और जो टाइम है आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ईयर्स, राइट।
तो सिंपल आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है 420 इज इक्वल टू पी निकालना है आपको। इंटरेस्ट रेट आपको पता है 5, और जो पर एनम आपको जो टाइम दिया हुआ है वो अराउंड है 4 ईयर्स का। तो ये आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो आपका पी निकल करके आएगा, पी विल भी आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 पी। ये पी की वैल्यू यहाँ पे आपको ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको आप सिंपली इधर कैलकुलेट कर लें। that is 420 will be 20p by 100 या p is equal to 2100। तो इस तरीके से p की वैल्यू निकल आएगी। ये 20 इस तरफ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये 4200/2 होगा और ऐसे 2100 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब आपके पास p की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो अब आपको एक और चीज़ निकालनी थी यहाँ पे, द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 2.5 ईयर। तो सेम इंटरेस्ट रेट अगर हमें निकालना हो सेम अमाउंट पे, तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा हमें ये निकालना था। तो फाइंड द न्यू रेट। तो सिंपल बस यहाँ पे फार्मूला रख देना है, फाइंड द न्यू रेट। फाइंड द न्यू रेट। तो अब इसको सिंपल आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास अब जो है टाइम वो दिया हुआ है 2.5 ईयर्स का, और जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है SI है वो आपके पास है 420, और जो पी आपको बताई है 2100। तो बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल आप यहाँ पे रख दें वैल्यू 420 इज इक्वल टू 2100 इंटू इसको यहाँ पर इंटू R इंटू 2.5/100। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 5250 R/100। ये यहाँ पर आपका R इज इक्वल टू आ जाएगा 420 इंटू 100/5250। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू निकल के आएगी 8%। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना ऐसे करके, देख लेना किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे सिंपल। तो टाइम आपका बचा है, इस वजह से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर ऑल इंटीजर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको अच्छे से देखिएगा। फॉर ऑल इंटीजर्स y इज ग्रेटर देन 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2y प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 प्लस डैश प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 2। ये जो है डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ये जो ये वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल टू 2y प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 प्लस डैश प्लस 1। तो यहाँ पे जो है दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2y नेचुरल नंबर्स। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2y नेचुरल नंबर्स। तो आप ये एक बार कंसेप्ट पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो है तो ये सम ऑफ फर्स्ट 2y नेचुरल नंबर्स है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है 2y प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2y
प्लस 1, और फिर इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी y इक्वल टू वाई 2y प्लस 1। तो अब क्या करना है, फाइंड 3, तो 3 आपको फाइंड करना है यहाँ से। तो बस आप 3 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो ये आपका 21 आ जाएगा। आपको फाइंड करना है अगेन 2, तो आप 2 फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पर। 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट विल बी 2 इंटू 4 5, दैट इज 10। तो बस आप 3 इंटू 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, 3 इंटू 2। तो जो 3 की वैल्यू है यहाँ पे 21 निकल के आई थी, यहाँ पे 21, और 2 की वैल्यू 10 निकल के आई थी। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो 210 हो जाएगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी। इन ए स्कूल देर आर 5 टीचर्स, ए एंड बी बोथ आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी बोथ आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, D and A both are teaching Punjabi and Hindi, E and B both are teaching history and French. Who among the teachers is teaching maximum numbers? तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है हमें, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास A एंड B की, ये जो भाई साहब लोग हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। और जो हमारे C एंड B हैं ये लोग भी जो है इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं दोनों। और जो हमारा डी है एंड ए भाई साहब हैं ये हमारे पास कौन से पढ़ाते हैं, पंजाबी एंड हिंदी। और जो हमारे ई भाई साहब हैं, ई एंड बी हैं, वो हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाते हैं। तो सिंपली हमें टीचर वाइज निकाल लेना है। तो जो देखिए टीचर ए क्या क्या पढ़ाता है, टीचर ए इसके साथ में मिलके हिंदी भी पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है। फिर यहाँ पे उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता है। फिर टीचर ए यहाँ पर पंजाबी और हिंदी भी पढ़ाता है। तो यहाँ पे सब सिर्फ पंजाबी लिख लेंगे, और पंजाबी एंड हिंदी। तो इस तरीके से जो टीचर ए है हमारा ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। और टीचर बी जो देखते हैं वो कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टीचर बी देखिए हिंदी एंड इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा रहा है टीचर बी, और टीचर बी उसके साथ साथ ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है अगेन। और फिर टीचर बी जो है वो जो है हिंदी के साथ हिंदी तो पढ़ा ही रहा था, तो ये भी पढ़ा रहा है, क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो ये फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। तो हिंदी इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और साथ में हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। हिस्ट्री तो आप ये पूरे लिख लेना नाम, मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है, तो इस वजह से हो सकता है कभी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मान लीजिए हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री है। तो फिर अब देखिए जो ये तो टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो सी भाई साहब हैं वो क्या क्या पढ़ाते हैं देखें। टीचर सी जो है वो हमारा पढ़ाता है इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। तो बस ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है सी। और जो ये हमारा टीचर डी है, टीचर डी सिर्फ और सिर्फ पंजाबी और हिंदी पढ़ाता है। और भी कोई टीचर है हमारे पास, बस ये इतने 4 टीचर थे हमारे टोटल। तो इस तरीके से जो हमारे टीचर हो जाएंगे। और टीचर ई भी एक है हमारे पास, टीचर जो ई है वो हमारा सिर्फ हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाता है, टीचर ई ये। तो हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाता है टीचर ई हमारे पास। तो ये 2 सब्जेक्ट वाले हो गए। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो टीचर है वो हमारा टीचर बी है, जो पढ़ाता है हिंदी भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, फ्रेंच भी पढ़ाता है और हिस्ट्री भी पढ़ाता है। तो टीचर बी। तो टीचर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाई 25%, by how much percent must
ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 एंड ओरिजिनल कंजम्पशन भी 100। सपोज जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 100 यूनिट्स का हमने मान लिया, और सो ओरिजिनल जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 100 इंटू 100, दैट विल बी 10,000। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं आफ्टर 25% प्राइस राइज, आफ्टर 25% प्राइस राइज, न्यू प्राइस जो निकल के आएगा हमारा वो होगा 100 प्लस 25, दैट इज 125। लेट न्यू कंजम्पशन, लेट न्यू कंजम्पशन इज x। ठीक है, तो फॉर एक्सपेंडिचर टू रिमेन सेम हमें क्या करना है, फॉर एक्सपेंडिचर टू रिमेन सेम what we need to make it 125 into x should be 10,000। ठीक है, तो x की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास निकल करके आ जाएगी 80। तो रिड्यूस इन कंजम्पशन यहाँ पे निकल आएगा, रिड्यूस इन कंजम्पशन जो है वो क्या निकल के आएगा, देखते हैं, 100 माइनस 80 दैट इज 20। तो ये 20% अराउंड 20% हमारा जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1 ईयर 3 months at 8.5% per annum exceeds the simple interest rate on the same sum for 8 months at 7.5% per annum by 45 RS, then the sum is। तो हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें लेट द प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, तो लेट द प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, जो सम है या प्रिंसिपल अमाउंट है मान लेते हैं पी है, और इसके अलावा जो हमारा टाइम है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, मंथ में जो दिया हुआ है, कन्वर्ट टाइम इनटू ईयर्स। तो सबसे पहले हम कर लेंगे अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट टाइम इनटू ईयर्स। तो ये जो हमारा 1 ईयर है, 1 ईयर 3 month, इसको हम जब ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बस 512 दैट विल बी 5/4 ईयर्स आ जाएगा, और जो 8 months है वो हमारा आ जाएगा 8/12 दैट इज 2/3 ईयर्स। तो ये निकल के आ गया। तो अब देखना है सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है, जब हमारा है 8/2 फॉर 5/4 ईयर्स। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रेट की इसके आप फार्मूला रख दीजिए यहाँ पे, P इंटू 8.5, 1/2 को आप 0.5 या हाफ भी कह सकते हैं। तो 8.5 इंटू 5/4 ये इक्वल हो जाएगा 500। तो आप इसको जब सिंपली कैलकुलेट करेंगे बाद में देखेंगे क्या है, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे लिख लीजिए। और सिंपल इंटरेस्ट रेट एट 7.5 फॉर 2/3 ईयर्स। तो ये सिंपल इंटरेस्ट रेट निकल करके आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला है, ये मान लीजिए 2 है,
तो ये निकल के आएगा P इंटू 7.5 इंटू 2/3/100। ठीक है, इतना निकालने के बाद आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए आगे। गिवन डिफरेंस आपको जो दिया हुआ है वो है अराउंड 45 आर इसका। तो बस सिंपल कर लेना है आपको, यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है P/100 और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8.5/5/4 -7.5 इंटू 2/3 विल बी इक्वल टू 45। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना जो है दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो बस आपको सिंपल कैलकुलेट करनी इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आ जाएगा आपका 8.5 इंटू 5/4 विल बी इक्वल टू 10.62। तो आप इसको वैल्यू निकाल लेना 625 और जो 7.5 है इंटू 2/3 आप अगर करोगे इसको, यहाँ पे मैं नई स्क्रीन ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो इसमें। तो यहाँ से आप कर लेना आराम से। तो यहाँ आप करोगे अगर आगे से 8.5 इंटू 5/4 विल बी इक्वल टू 10.625 एंड 7.5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 5। तो आपकी निकल के आ जाएगी P/100। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे 10.625 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 45। तो ये P/100 इंटू 5.625 और ये वैल्यू हो जाएगी 45 के इक्वल। तो इस तरीके से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे 45 इंटू 100/5.625 और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 800। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 800 के अराउंड आएगा। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो हमारा कैसा लगा। ये मैथमेटिकल जो हमारी रीजनिंग की सीरीज़ है वो किस तरीके की लगी। तो मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की